राम। भाई और बहनों, जय बद्र विशाल, जय श्री राम। हमने न्यूज में मैंने देखा कि वो भागवत जी ने जो बोला है, आरएसएस प्रमुख हैं जो भागवत जी ने बोला कि कल रामचरितमानस पे तो विवाद तो पहले से ही छिड़ा है। पहले बिहार के मंत्री ने बोला था, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य तो आजकल रोज का रोज उलूल जुलूल बयान दे रहा है। कुछ ना कुछ उसको, अब उसको तो दवा दवा की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। क्यों रोज रोज कुछ ना कुछ बोल ही रहा है। पर इस पे ऊपर से अजीब तो तब लगा कि जब भागवत जी ने ऐसा बोला। वैसे वो ऐसे टिप्पणी करते नहीं है, आरएसएस के प्रमुख हैं। फिर भी जो उनका निजी विचार हो सकता है, पर वो उन्होंने बोला कि पंडितों ने बनाए। अब कौन से पंडितों ने बनाई, किसके वंशज थे, उनको ये भी बताना चाहिए। क्यों, हमने तो आज तक सुना नहीं। अब हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो वर्ण व्यवस्था करी है, तो हमारे एक एक से ऋषि मुनि हुए भारत देश में। अब वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बनाई है, पंडितों ने बनाया। तो कौन से पंडित ने बनाई? पंडित क्या है? अब कोई भी हो, चाहे जाति कौन सी भी हो, अपने को काम न माने, अपना कर्म अच्छा रखे। कर्म से होता है आदमी। जाति से, अब ब्राह्मण को तो देखो, वेद तो ब्राह्मण ही पढ़ेगा, पूजा पाठ तो ब्राह्मण ही करेगा। लेकिन ढोल कौन बजाएगा? ढोल तो ढोल ही बजाएगा ना। तो ढोली की भी जितनी हमें पंडित की जरूरत है, विद्वानों की जरूरत है, उतनी ढोल बजाने वाले की भी जरूरत है। तो हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं मन में, हम भी पंडित हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि हम ढोली कम है। उसके बिना हमारा गुजारा नहीं, हमारे बिना उसका गुजारा नहीं। पंडितों की बच्चों की शादी होगी, नामकरण होंगे, चूड़ाकर्म होगा, तो ढोल बजाने वाला तो चाहिए ना। हम लोगों ने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया कि छोटी जात है, बड़ी जात है। जात छोटी बड़ी थोड़ी होती, इंसान के कर्म होते हैं छोटे बड़े। अगर मैंने तो 10 बार बोल दिया ये बात कि ब्राह्मण भी, रावण तो ब्राह्मण ही था ना, वेद पाठी ब्राह्मण था। तो उसने क्या किया? जो भी हुआ भगवान की लीला में है वो। हम रावण को भी एकदम ये नहीं बोल सकते कि रावण ने क्या किया क्या नहीं किया। और माँ सबरी तो बिलिनी सबर जात की थी, बिलिनी थी, सबरी थी। केवट क्या था? भक्ति जिसके मन में आ गई वो भक्त है। वो ब्राह्मण के तुल्य है। जिसके मन में भक्ति आ गई, जिसके मन में देश प्रेम है, जिसके मन में संभाव है, अपने देशवासियों को भाई बहन जैसा जो समझता है, भाई बहन का जो भाव रखता है, अपने देश से प्यार करता है, वो सब ब्राह्मण ही है। उसका जिसकी कर्म ही पूजा है ना हम लोग का, वो अपने अपने कर्म क्षेत्र में आता है। क्षत्रिय का कर्म क्या है? एक वैश्य का कर्म क्या है? बनिया का कर्म क्या है? वो अपना व्यवसाय करता है। क्षत्रिय अपने बॉर्डर पे जाता है देश रक्षा में। तो उस जमाने जो थी, अब तो देखो क्या, जब कलयुग है तभी तो लोग ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं। पर फिर भी भागवत जी के बयान से थोड़ा अजीब तो लगा, अटपटा तो लगा कि इतने बड़े आरएसएस के प्रमुख हैं, इतने बड़े संस्था के वो लीडर हैं, और ऐसा उन्होंने बोला तो अजीब लगा। उनका कौन से संदर्भ में बोला ये तो हमें पता नहीं। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जो गहराइयों में नहीं जाता है, जो जिसको ज्ञान नहीं है, जो अल्प ज्ञान है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, ये लोग तो फायदा उठाते हैं ना कि हाँ भाई उन्होंने भी बोल दिया। जो जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो सनातन हिंदू हैं, वो तो सब समझते हैं। अब ये अखिलेश देखो, कभी बोल रहा है मैं कभी तो इसने बोला कि मेरे सपने में कृष्ण भगवान आते हैं, तो हम यादव हैं, कृष्ण भगवान के भक्त हैं। आजकल बोल रहा हम छूदल हैं, हम छूदल हैं। क्या बोलता रहता है ये? कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तो इसको अब योगी जी बताएं कि हमारी जात क्या है, तो योगी जी क्या बताएंगे? योगी योगी तो योगी है, वो तो योगेश्वर है। जैसे भगवान राम योगियों के योगेश्वर थे, वैसे योगी अपना एकदम हर चीज में आगे। कानून व्यवस्था देखो योगी के जमाने में है, किसी से भेदभाव नहीं करता। जिसको किसी को कुछ देना है तो ये नहीं देखता कि कोई कौन सी जात का है। और जिससे कानून के हिसाब से जिसके बदला लेना है, तो वो ब्राह्मण नहीं देखता, क्षत्रिय नहीं देखता, वो नहीं देखता योगी भैया। क्योंकि वो उसका जन्म, अब मैं उसका इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे छोटे भैया लगते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। उनका भी, वो भी पौड़ी से बिलोंग करते हैं, मैं भी पौड़ी से बिलोंग करते हैं। इसलिए अगर योगी भैया के पास ये वीडियो पहुंचे तो नाराज मत होना कि मेरे छोटे भैया ही लगते हैं वो। और मैं हमेशा उनको आशीर्वाद दूंगी कि मेरे योगी भैया 100 साल जिए, दिनों दिन उन्नति करें,
जय श्री राम।